अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें, हेल्दी रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स, आज समर स्पेशल में मैं आपके साथ क्विक, इजी, बगैर किसी केमिकल के बहुत रिफ्रेशिंग, हेल्दी और मज़ेदार सा बनाने जा रही हूँ फालसे का क्विक शरबत। चलें जी, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार, हेल्दी, मज़ेदार से शरबत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैंने 2 कप यानी कि आधा किलो के करीब मैंने ले लिए फालसे, जो कि आजकल बड़े फ्रेश मार्केट में आए हुए हैं। इनका कलर देखें कितना खूबसूरत है। इनको मैंने रात को धोकर खुश करके फ्रीज़ कर दिया। फ्रीज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो इसका पल्प हमें हासिल मकदार में मिल जाता है, दूसरा इसका कलर कभी भी ख़राब नहीं होता। आपको पता है मेरा ये चैनल बहुत सारी टिप एंड ट्रिक्स पे मुश्तमिल होता है और ऐसी छोटी-छोटी रेसिपीज़ होती हैं जो नई बच्चियों के लिए स्पेशली बहुत कारआमद होती हैं। मैंने इनको ब्लेंडर में 7 डेढ़ कप पानी डाल के अच्छी तरह इसकी फ़ाइन प्यूरी बना ली। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत गाढ़ी-गाढ़ी सी इसकी प्यूरी तैयार है। अब हम फास्ट वे में ये करेंगे, एक खुले मुँह वाली लेंगे कढ़ाई, उसमें एक बड़ी सी छलनी डालकर इस सारी प्यूरी को अच्छी तरह छान लेंगे, ताकि जैसे हम इसका शरबत बनाएं इसमें कोई लम्ब, कोई बीज, कोई गुठली वगैरह ना हो। इसको हम साइड पे इसके जो वेस्ट है रखते जाएंगे। बाद में इसमें थोड़ा सा पानी और डालकर इसको अगेन ब्लेंड करेंगे और इसका सारा जो पल्प प्यूरी है हम हासिल कर लेंगे। है ना, ये भी एक मज़ेदार सी टिप। फ्रेंड्स, यकीन करें ये शरबत बाज़ार में मिलने वाले शरबतों से काफ़ी हद तक बेहतर है। उनको मैं बुरा नहीं कहूँगी। हर एक शरबत की अपनी पहचान, अपनी अफादियत है। अब इस कढ़ाई में ये देखें फ़ाइन सी हमें प्यूरी बनकर तैयार है। अब हम जलाएँगे चूल्हा और इसको थोड़ा-सा पकने देंगे। जैसे ही ये प्यूरी थोड़ी-सी गर्म हो जाती है, इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 3 कप के बराबर चीनी। क्योंकि ये फालसे थे, ज़रा खट्टे थे, इसलिए मैंने 1 कप ज़्यादा इसमें चीनी डाली। फ्रेंड्स, अगर आपको पीछे किसी किस्म का शोर आ रहा है तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अब मुसलसल मैं चम्मच चलाती जाऊँगी ताकि जो चीनी है इसमें हल हो जाए। अगर इस स्टेज पे हम चम्मच नहीं चलाएँगे तो चीनी नीचे बैठ जाएगी और चीनी जलने लगेगी। ना सिर्फ चीनी जलेगी बल्कि हमारे शरबत का कलर और जायका भी असरअंदाज होगा। जैसे ही चीनी अच्छी तरह घुल गई, मुसलसल मैं चम्मच चलाती रही। जैसे चीनी मिक्स होने लगी, इसके ऊपर ये जो चीनी के पार्टिकल वगैरह हैं आते जाएंगे। इस स्टेज पे आप जितनी ऊपर मैल वगैरह है वो सारी स्टेन कर सकते हैं। इस सारी मैल को उतारने के बाद इसको मैंने 5 मिनट के लिए फिर पकाया। साथ मैंने डाल दिया आधे चम्मच से भी कम एक चुटकी काला नमक। ये भी इसके जायके को बड़ा ही एक अमेजिंग सा मज़ा देगा। साथ एक चुटकी मैंने डाल दिया वाइट सॉल्ट का। अब हम इसको अगेन 5 से 10 मिनट तक पकाते जाएंगे। जैसे चीनी गाढ़ी होना शुरू हो गई, मैंने इसमें डाल दिया 1 बड़ा चम्मच भर के लीमू के रस का। अगर आपके पास लीमू फ्रेश है तो आप वो डालिएगा। मेरे पास फ्रेश नहीं था इसलिए मैंने इसको पैकिंग वाला डाला। इससे ये होगा कि चीनी हमारी क्रिस्टलाइज़ नहीं होगी और हमारे शरबत का रंग और इसकी लाइफ बरकरार रहेगी। ये देखिए माशाल्लाह से उसी तरह जो मैंने फ्रीज़ किए थे फल से, इसकी वजह से इसका कलर कितना खूबसूरत है। इसमें हमें किसी किस्म का कोई कलर या कोई केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें क्योंकि ठंडा होने के बाद इसने मज़ीद गाढ़ा होना है। का ये हमारा शरबत बनकर तैयार है। इसको हम ठंडा करेंगे और सर्व करने के लिए एक खूबसूरत से गिलास में डालेंगे बर्फ़। ऊपर डालेंगे ये हमारा होममेड फालसे का शरबत और ऊपर से डाल देंगे चिल पानी। ये देखें जी, तकरीबन आधे पौने घंटे की मेहनत के बाद हमारा मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग गर्मियों की जान, हमें थकान से फ्रेश करने वाला मज़ेदार सा फालसे का शरबत तैयार है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मेरी आज की समर स्पेशल में ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो शेयर किया कीजिए ताकि जितने बिगिनर्स हैं या जिनको इन रेसिपीज़ का नहीं पता, बआसानी उन तक पहुँच जाया करें। और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।